नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली रचना है मराठी में और बाद में है हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 846वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है। हल्ली सरासरी मुलींच्या भावना अशा असतात, असं झालं तर किती छान होईल, हे घातलं तर किती सुंदर दिसेल, इकडे गेलो तर किती मजा येईल. आणि सरासरी मुलांच्या भावना अशा असतात, होऊन होऊन काय होईल, छान होईल, दिसून दिसून कसं दिसेल, सुंदर दिसेल, जाऊन जाऊन काय होईल, मजा होईल. पण हे सगळं तेवढ्यापुरतंच असेल. तो काळ संपल्यावर सगळं नेहमीसारखंच असेल. हळूहळू त्यांची आठवणही धूसर होत जाईल. दूसरी रचना है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के अपने शिष्यों के साथ के संवाद का ये है अगला 385वां सवाल। ज्ञान प्राप्त होता है वो आपकी कोशिशों सी वजह से होता है या आपके गुरु की कृपा से होता है? इसका जवाब है, गुरु की सीख मुझ तक आ पहुंची और मेरी ओर से या गुरु के प्रति विश्वास और श्रद्धा, मेरा उन पर पूरा विश्वास था और मैंने उनके शब्द बिना किसी झिझक के अपना लिए, सत्य मान लिए। उसके बाद मैंने उन पर गहराई से विचार किया। उसके बाद मुझे सत्य का अनुभव हुआ। मेरे गुरु भी उस समय जीवित थे, उन्हीं के कारण मुझे ज्ञान हो गया। अगला 386वां सवाल है। अगर श्रद्धा हो, विश्वास भी हो, पर कोई तैयारी ना हो, तो भी क्या गुरु किसी को वैसे ही ज्ञान दे सकता है? इसका उत्तर है, संभव है। और उतनी श्रद्धा और विश्वास भी कहाँ है? मैं गुरु से बहुत जुड़ा हुआ था, मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं थी, इसीलिए शायद सब कुछ आसानी से और जल्दी हो गया। और ये सही है कि सबके लिए इतनी जल्दी ये संभव नहीं होता। उन्हें आराम की आकांक्षा होती है और मन में अशांति होती है। यही एक सबसे बड़ा राह का रोड़ा होता है। जो इसको दूर कर सकता है उसकी राह आसान हो जाती है। किसी नदी के बहाव में आराम से बहते जाने की तरह वो आगे बढ़ता जाता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उनका नज़रिया नहीं बदलता और मन की अशांति भी नहीं बदलती। फिर भी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे फल पकता जाता है, साधना से उसमें तेज़ी आ जाती है। इसका अगला 387वां सवाल है। फल पकने की क्रिया किस कारण तेज़ हो सकती है? इसका जवाब है, कई लोग स्वभावतः ही इस बारे में गंभीर होते हैं और कईयों को काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। जो इस बारे में बहुत गंभीर होता है वो सबसे पहले कामयाबी हासिल करता है। वो जो भी करता है वो पूरा मन लगा के करता है और पूरा ही कर लेता है। वो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता, कोई भी काम करने में कोई पाबंदी नहीं मानता। ये सब गुण उसे आखिर तक पहुंचा देते हैं। इसका अगला सवाल है 388वां। क्या आप दुनिया पर प्रेम करते हो? इसका जवाब है, अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आपको रोना आता है। क्यों? क्योंकि आपको खुद पर प्रेम है। इसी प्रेम का दायरा अपने शरीर से हर ओर बढ़ाना होगा। आप खुद के बंधन से खुद को मुक्त करेंगे तो आप सब पर प्रेम कर सकेंगे। अगर सब लोग सिर्फ खुद पर प्रेम करने वाले हो गए तो वो सारी दुनिया एक बंधकों की दुनिया बन जाएगी। सबका संबंध केवल अपने शरीर, मैं और मेरा से ही होगा। आपको आगे जाना है तो मैं और मेरा से निकलो। सब कल्पनाओं को और सब रूपों को फेंक दो। खुद ही सही व्याख्या शब्दों में बंधी हुई व्याख्या है ही नहीं।
इसका अगला 389वां सवाल है, चलो अब मुझे कुछ सांत्वना तो मिल गई। मैं अपनी साधना से संतुष्ट हूँ। मेरी सारी शक्ति और सारा समय उसी में व्यतीत होता है, फिर भी मैं अभी ध्येय तक नहीं पहुँच पाया। मेरी इच्छा है कि मुझे सत्य हासिल हो जाए, समझ में आ जाए आज और अभी। क्या यह हो सकता है? इसका उत्तर है निश्चित ही हो सकता है। पर क्या आप आपकी साधना के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हैं, या वो अब बीच में ही अटक गई है, कैद हो गई है? अगर आपको कोई भी इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, दुनिया से भी नहीं है और भगवान से भी नहीं है, तभी आपको जो चाहिए वो बिना मांगे ही मिल जाएगा। इसका अगला 390वां सवाल है, जिस आदमी का कुटुंब है, दुनियादारी के काम करता है, साधना करता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, क्या वो भी सत्य का हकदार हो सकता है? इसका उत्तर है वो ज़रूर आखिर तक जाएगा, पर समाज में वो किसी बच्चे के किसी कवच के अंदर रहने के जैसा रहता है। उसे वो समाज में है भी और अलग भी है। ऐसा होना चाहिए। समाज में रहना भी चाहिए और उससे अलग भी रहना चाहिए। इसका अगला 391वां सवाल है, कई संतों ने कहा है कि साक्षात्कार हो जाता है, पर उसके लिए आपको भावना प्रधान होना चाहिए और फल पकता है वैसे समय के साथ पक्व भी हो जाना चाहिए। उनके शब्द सही होंगे, पर उनका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हम दूर दराज से आए हैं और जल्दी ही पक्व होना चाहते हैं। उसके लिए तो समय की ज़रूरत है। क्या ऐसी कोई साधना नहीं है जो हमें बंधनों से जल्दी ही मुक्त कर सके, हमारी मुक्ति की इच्छा को तीव्र कर सके और क्षमता को बढ़ा सके? इसका उत्तर है, आप उसे जल्दी पहुंचने का रास्ता ना बताएं, क्षमता और इच्छा भी ना कहें। सिर्फ इतना ही नहीं है, आप पूरी शांति से रहें, दिल और बुद्धि को खोल दें। आपको जल्दी से कहीं जाना ही नहीं है। आप जो चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही है, आपके अंदर ही है। इसका अगला 392वां सवाल है, दुनिया में कितने ज़्यादा लोग अज्ञानी हैं और कितने थोड़े लोग ज्ञानी हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है, आप औरों की चिंता करना छोड़ दीजिए, खुद की चिंता कीजिए। आप खुद वास्तव में कौन हो ये जानने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी नाम और रूप के बंधन में ना फंसिए। उनके कारण आपका सही अस्तित्व समझ में ही नहीं आता, सही मूल्य भी समझ में नहीं आता। इसका अगला 393वां सवाल है, ज्ञान होने से पहले ही ज्ञान की खोज बंद क्यों हो जाती है? सत्य समझने से पहले ही उसकी खोज बंद क्यों हो जाती है? वैसे देखो तो सत्य का ज्ञान होना हमारी सबसे बड़ी इच्छा होती है, और वो सबसे बड़ी इच्छा पहले से ही रही भी है। इसका उत्तर है, सभी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। ज्ञान की और मुक्ति की इच्छा को भी छोड़ देना चाहिए, तभी सत्य का ज्ञान होना संभव हो सकेगा। आप कौन हो ये याद रहे, और सच तो ये है कि आप हो, इतना ज्ञान ही आपको आगे ले जा सकता है। कौन हो, कैसे हो और उन जैसे सब विशेषणों को दूर करना चाहिए। यही तो आपकी शक्ति है। उसे काम करने देना चाहिए और उससे ही आपको अनेक विजय हासिल भी हो जाएंगे। इसका अगला 394वां सवाल है, लेकिन सत्य की खोज की ज़रूरत ही क्या है और वो क्यों होती है? इसका उत्तर है, हमारा पूरा जीवन ही एक खोज है। आदमी जीवन भर किसी न किसी चीज़ की खोज करता रहता है। जब खोज थम जाती है तो तभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है।